I'm a software engineer. मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी सारा बाहर का ही है और 12-13 साल से मतलब मुकीम हूँ या रह रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा एसोसिएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ काउंसिल यूनिवर्सिटी, सारे आप लोग फेमिलियर होंगे, उनके साथ भी रहा है। मैं वहाँ पे फैकल्टी मेंबर भी था, मैं वहाँ पे मैनेजमेंट में भी रहा। तो अल्लाह का शुक्र है कि काफी ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है। अभी मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास के हवाले से, या जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस स्टडीज जो है उसके हवाले से। आप किसी भी टाइम पे मेरे से कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। बाद में भी आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि अगर आपके माइंड में कोई चीज आ रही है तो आप मुझे टोक सकते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर, उसमें कोई इश्यू नहीं है। राइट, थोड़ा सा मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ कि आज हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको इस सारी प्रेजेंटेशन का, ये जो सारी एक्टिविटी आज हो रही है, मैं इसका आपको पर्पस बताऊंगा कि हाउ इज दैट गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू, और हमें इससे क्या फायदा होगा। दूसरी चीज जो है, आपकी मुलाकात जुनेद इलाही साहब से करवाएंगे, अभी वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मेरी प्रेजेंटेशन के बाद। ही विल आल्सो एड्रेस यू गाइस, आपसे भी वो बात करेंगे। फिर हम आपको थोड़ा सा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस स्टडीज है, इसकी जो मिशन स्टेटमेंट्स हैं, जो विजन स्टेटमेंट्स हैं, हम उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि हम लोग कौन हैं, किस तरह से ये अदारा स्टार्ट हुआ, किस तरह से हम लोग सारे इसके साथ एसोसिएटेड हैं। उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ पे आपके अगले 4 साल जो है वो किस तरीके से गुजरेंगे। आप लोग यूनिवर्सिटी में, आप लोगों का ये पहला सेमेस्टर है, आप लोग कॉलेज से आए हैं, स्कूल से आए हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिहाज से चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ कहाँ पे फर्क आएगा और कौन कौन सी चीजें जो है आपको वहां पे ध्यान रखनी है। आपको आपके ग्रेड्स के बारे में बताया जाएगा, आपको ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि हम आपको जो पढ़ाएंगे उसको हम इवैल्यूएट किस तरीके से करेंगे, कि व्हाट विल बी द वेज ऑफ जजिंग कि whether whatever we are teaching you is that getting in your mind or not, और आप उसको आगे जाके अपनी जिंदगी में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये साथ साथ चलेंगी। उसके अलावा हम आपको स्टूडेंट एडवाइजर के बारे में भी बताएंगे। जो स्टूडेंट एडवाइजर है उसका एक बड़ा अहम रोल होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उस लिहाज से आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। फिर हम आपको कुछ चीजें आज देंगे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग तकरीबन 15 महीने से ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उसका एक जर्नी जो है आप लोगों को आज 2-3 स्लाइड्स के अंदर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 15 मंथ्स हमने क्या अचीव किया, या हमें कहाँ लगा कि यार ये हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनको हमें काबू में लेके आना है या उनको लेके चलना है। एंड आफ्टर दैट वी विल सिंपली मतलब क्लोज दिस इवेंट। राइट, मकसद क्या है इसका? इसका मकसद यह है कि हम आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा सकें। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे मुझे जानते हैं, जुनेद इलाही साहब को भी कुछ बच्चे जानते होंगे, बाकी लोगों को आप लोग नहीं जानते। इस तरह का जो ओरिएंटेशन सेशन होता है उसका जो बहुत मकसद होता है वो ये होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या जिस जगह पर भी आप पढ़ने आ रहे हैं वहां पे आपको जा सके, उससे आपको फेमिलियरिटी जो है वो बताई जा सके। उसके अलावा आपको ये चीज भी बताने की जरूरत होगी कि हमारी अप्रोच क्या होगी, हम अपने अगले जो 4 साल है यहाँ पे हम किस तरीके से गुजारेंगे। फिर आपको एक और चीज जो है सेमेस्टर सिस्टम, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है, इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा कि सेमेस्टर सिस्टम होता क्या है, इसमें आपने किस तरह से रहकर चलना है, क्योंकि इसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके कुछ अपने डायनामिक्स होते हैं जिनको हमें जहन में रखना होता है, और कुछ बेसिक रूल्स। डिटेल्ड रूल्स आपको हमारी जो स्टूडेंट गाइड है वो 1-8 हफ्ते में मिल जाएगी। वो उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिटेल के अंदर मौजूद है, लेकिन लेकिन
थोड़ा सा जो जनरल किस्म के रूल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके माइंड में रहे कि इन चीजों को हमने लेके चलना है अपने साथ। राइट जी, चेयरमैन साहब खुद मौजूद हैं, सो ही विल बी एड्रेसिंग द ओकेजन हिमसेल्फ। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं इस स्लाइड को स्किप कर रहा हूं। मिशन और विजन, ये अदारा जो है ना, ये एक पर्पस के जरिए कायम किया गया है, ये खुद ब खुद से वजूद में नहीं आ गया। इसमें हम लोगों ने इस चीज को मतलब बहुत ज्यादा एम्फेसिस करने की, एम्फसाइज करने की कोशिश की है कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को एक वर्क एक्सपीरियंस दिलवाया जाए, जो कि पाकिस्तानी, अगर हम अमेरिकन या वेस्टर्न सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो वो लोग आपको 3 साल पढ़ाते हैं, चौथा साल वो आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस चीज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एंड मी एंड जुनेद साहब मतलब वी वर विद द इंटेंट कि यार ये अपॉर्चुनिटी हमने अपने स्टूडेंट्स को जरूर प्रोवाइड करनी है, इसलिए हम लोगों ने ना इसका एक ऑल्टरनेटिव तलाश किया। और वो ऑल्टरनेटिव ये था कि सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आप लोग जितने भी बच्चे हमारे पास जाते हैं उनको हम हफ्ते में इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस के लिए भेजेंगे, ताकि वो बच्चे एकेडमिक स्टडीज के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी गेन कर सके, और एक जब वो यहां से फारिग हो तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हो, प्लस वो एक अफेक्टिव सिटीजन फॉर द कंट्री, और ना सिर्फ उसके लिए बल्कि अपने कैरियर के लिए भी, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें भी उनकी कंट्रीब्यूशन हो। ये हम लोगों का मिशन है, और विजन भी हम लोगों का यही है बेसिकली, एंड दिस इज व्हाट वी ट्राई टू फोकस ऑन। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, आगे चल के आपको रियलाइजेशन होगी कि हमने जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे थे उनके साथ हमने क्या किया, उनको किस तरीके से हम लेके चले। बेटा, तालीम तालीम एक ऐसी चीज है जिसका हमारे मजहब में भी और उसके अलावा कायदे आजम या जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स गुजरे हैं, जो लोग जिनको हम लोग अपने लिए गुरु समझते हैं, उन सब ने इस चीज की अहमियत के ऊपर जोर दिया। अगर हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से देखें, उन्होंने कहा कि जो तालीम हासिल करे उसके लिए बेशक आपको चीन जाना पड़े। आज के दौर में तो चाहे चीन जाना इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप 1400 साल या 1500 साल पीछे चले जाएं तो आपको रियलाइजेशन होगी कि चीन जाना उस वक्त कितना बड़ा मसला था। मतलब ये था उनका कि आपकी लाइफ में जितनी भी रुकावटें हों, तालीम आपको जरूर हासिल करनी है। इसी तरीके से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम बाबाई कौम कहते हैं, या जिनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान को बनाने के लिए आज हम जिस सरजमीन पर बैठे हैं उसमें उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एंड ही वाज आल्सो वेरी एडवोकेट अबाउट द एजुकेशन। उनका यही था कि यंग जनरेशन है हमारी, जो यूथ है बेसिकली, उस वक्त तक वो इस मिलत को आगे नहीं लेके जा सकती जब तक वो लोग तालीम हासिल ना करें। अच्छा, तालीम का जो मकसद है हम लोग अक्सर उसको देखते हैं कि यार नौकरी के लिए है। बिल्कुल सही है, नौकरी भी एक हासिल करना जो है वो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, जाहिर हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है, लेकिन तालीम सिर्फ आपको नौकरी हासिल करने के लिए एक टूल नहीं है। तो ये आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करने में भी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश यहाँ पे यही होगी कि यार आप सिर्फ पढ़ने के लिए या डिग्री हासिल करने के लिए तालीम हासिल मत करना। हम लोग आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप उनको सीख कर जब तक अपनी लाइफ में अप्लाई करना नहीं शुरू करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर रखना है। ये गलती से हो गया अनफॉर्चुनेटली, सॉरी, मैं आज ही चेंज कर रहा था, लेकिन ओके। हुरूबियात, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। मैंने आपसे ये कहा ना कि जुनेद इलाही साहब जो है, जो हमारे चेयरमैन हैं,
इनका एक इंस्टीट्यूट है लंदन के अंदर, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, सीरम के नाम से, स्कूल ऑफ रिस्क एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। हम लोग जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये उसी अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहा है, ये उसी अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहा है। और वो जो मिशन इन्होंने वहां पे कंटिन्यू किया हुआ था, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकेंगे। वो ये समझते हैं कि वो इस कंट्री को कुछ वो करते हैं, मतलब ये है बेसिकली कि वो यहाँ पे वापस आकर एक ऐसा अदारा बनाना चाहते थे जो यहाँ पे तालीम के साथ साथ आप लोगों के लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटीज और इस तरह की चीजें जो है उसमें भी मददगार शामिल हो। तो हमारा जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है वो सीरम है, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, और उसकी अम्ब्रेला के नीचे हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर आज मौजूद हैं। लाइफ ऑफ कैश, हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगले 4 साल में जब हम आपको यहां से डिग्री देके भेजें तो आपकी जिंदगी के अंदर एक डिफरेंट टाइप का इंसान हो, जो कि प्रोफेशनल हो, जिसको एथिक्स का भी पता हो, जिसको अपनी वैल्यूज का भी पता हो, और जिसको इस चीज का भी सलीका आता हो कि उसने अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल कैसा होना है। हमारी कंट्रीब्यूशन क्या होगी? हमारी कंट्रीब्यूशन ये होगी, हम आपके लिए स्पेशल कोर्सेज ऑर्गेनाइज करेंगे, हम आपके लिए सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे। ये जो तस्वीर है ये एक सेमिनार की है विच वी हैड लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। इसके अंदर नेशनल से हमारे पास प्रोफेशनल्स मौजूद थे, और भी आगे आएंगे, मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वी विल ट्राई टू ग्रूम यू एज अ प्रोफेशनल। अब इन सारी अपॉर्चुनिटी से फायदा आपने कैसे उठाना, दिस इज एंटायरली अप टू यू गाइस। हम आपके दिमाग में तो कोई चीज नहीं सोच सकते ना, हम आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। उन अपॉर्चुनिटी से आपने फायदा खुद से उठाना है। अगर आपको ये लगता है कि कहीं पे तो कमी बेची है, कम एंड सी मी, कम एंड सी जुनेद साहब, कम एंड सी अदर फैकल्टी मेंबर्स, वी विल असिस्ट यू ऑल द वे। कंपटीशन विल बी वेरी टफ, लेट मी टेल यू दैट। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, हमारे पास स्कॉलरशिप की जो आपको अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपको मेरे ख्याल में हमने एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको इन्फॉर्म किया होगा, आपको बताया भी होगा, ठीक है। तो कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। अब इस कंपटीशन के अंदर आपने ना सिर्फ सर्वाइव करना है बल्कि दूसरे से आगे भी निकलना है ताकि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल सके। आपके अंदर हम लोग गाइडेंस आपको देंगे पूरी की पूरी। हमारे पास जो स्टाफ है वो सारे का सारा प्रोफेशनल है। फैकल्टी मेंबर्स जो हैं हमारे माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी लोगों से पढ़ाने वाले हैं, हमारे पास अपने भी हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और एक और जो चीज है, हो सकता है हम आपको बहुत बड़ा कैंपस तो नहीं दे सके, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लर्निंग के लिए आपको चीज चाहिए होगी ना, उसको मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज किया और ना जुनेद साहब ने कभी कॉम्प्रोमाइज किया, और ना मेरे किसी और स्टाफ मेंबर ने उस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है। इसीलिए ये मैं चीज लिख रहा हूं कि वी विल प्रोवाइड यू अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। व्हाट डज दैट मीन? सीखने के लिए आपको जो चीज चाहिए ना, वो आपको जरूर मिलेगी इंशाल्लाह, उसमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है एज सच। हम बड़े इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन हमारी कुछ बातें यूनिक हैं दूसरों के निस्बत। अभी मैंने आपको एक चीज बताई है, पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको दौरान स्टडीज वर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। मेरे पास बच्चे हैं जिन्होंने अभी छुट्टियों के दौरान भी और पीछे बैंक इस्लामी में काम किया, बैंक ऑफ पंजाब में काम किया, उन्होंने हमारे साथ काम किया, उन्होंने और मुख्तलिफ जगहों पे काम किया। हम आपको ये अपॉर्चुनिटीज देंगे। जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी मंडे को क्लासेस नहीं होनी, वो मंडे को क्लासेस इसलिए नहीं होनी कि हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, उनकी मंडे को क्लासेस इसलिए नहीं होनी कि हमने उनको काम पे भेजना है। ये चीज आप लोगों के साथ अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह होगी। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शायद यार हमने गलती तो नहीं कर दी आपके पास आकर। यस, हर बंदा सोचता है, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड इंशाल्लाह यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड।
ठीक है, यू विल डेफिनेटली नॉट बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें बेटा, आपकी कमिटमेंट टू योरसेल्फ, हमारी गाइडेंस, ठीक है, विल गेट यू समवेयर। यू नीड टू बी कमिटेड टू योरसेल्फ। अगर एक बंदा अपने साथ सिंसियर नहीं हो सकता ना, तो वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं हो सकता। तो आई विल एडवाइज यू, मेक योरसेल्फ अ प्रॉमिस टुडे, योरसेल्फ, नॉट टू मी, नॉट टू योर पेरेंट्स, मेक अ प्रॉमिस योरसेल्फ कि अगले 4 साल के अंदर हम लोग आपको जो भी सिखाएंगे आपने उसको अच्छे तरीके से सीख कर ना सिर्फ आगे बढ़ना है बल्कि उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई भी करना है। एप्लीकेशन के बगैर तो कोई चीज नहीं है ना, ठीक है, ओके जी। अभी तक आप लोग जो करके आए वो स्कूल और कॉलेज के अंदर करके आए, जहां पे एनुअल एग्जाम होता था। सेमेस्टर सिस्टम मैं उसको नहीं कहूंगा, उसकी वजह यह कि सेमेस्टर सिस्टम था नहीं। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 9th और 10th को अलग अलग कर दिया था, लेकिन वो सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। अब आप लोग एक सेमेस्टर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। यहां पे आपकी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए आपको बिटवीन 130 टू 136 क्रेडिट आवर्स चाहिए। अब क्रेडिट आवर की जो टर्म है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इस टर्म का मतलब ये होता है कि 1 घंटा टीचर की क्लास होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोर्स 3 क्रेडिट आवर्स का है तो उसका मतलब ये हुआ कि टीचर आपको क्लास में 3 घंटे पढ़ाएगा उस कोर्स के लिए। और इन कोर्सेज की बर्थ होती है और उन सब के क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट करके आप लोग इन नंबर्स पे पहुंचते हैं 130 and 136, and these are the credit hours which will you be requiring to complete your degree। आपकी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, दैट इज मिनिमम 4 years। मिनिमम 4 years से पहले आपको डिग्री नहीं मिलेगी, मैक्सिमम आपको जो मिलेगा वो 6 years। दैट इज अ रूल, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आप समझते हैं कि मैं सारे कोर्सेज एक ही सेमेस्टर में करके डिग्री ले लूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 4 साल से पहले आपको डिग्री नहीं मिलेगी, बेशक आप अपने क्रेडिट आवर्स पूरे भी कर लें। अच्छा, आप सेमेस्टर सिस्टम के अंदर ये होता है कि आप मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में, कुछ बच्चे BSIT के अंदर हैं, कुछ बच्चे BBA में है, कुछ BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, बाकी कंप्यूटर साइंस के अंदर बैठे हुए हैं। तो हर डिग्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे BBA वाले ज्यादा मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले ज्यादा कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज पढ़ेंगे। तो कुछ कोर्सेज कंपल्सरी होते हैं, दैट मींस कि वो कोर्सेज आपने लेने ही लेने हैं। जैसे इस्लामियात आपने पढ़ना ही पढ़ना है, या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपके पास जो बाकी कोर्सेज होते हैं वो इलेक्टिव्स होते हैं। इलेक्टिव्स क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं अपनी डिग्री के अंदर, जो आपकी स्ट्रीम ऑफ स्टडीज को बोला जाता है, जिसके अंदर तरतीब से कोर्सेज को लगाया जाता है। उसके अंदर कुछ कोर्सेज आप चूज कर सकते हैं। अगर मार्केटिंग किसी को पसंद नहीं है पढ़ना, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। अच्छा, कुछ कोर्सेज होते हैं प्री लैब। प्री लैब का मतलब ये, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है अगले सेमेस्टर में, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पास करूं। जब तक मैं पास नहीं कर लूंगा, मैं ऊप नहीं पढ़ सकता, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता जब तक मैंने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ना की हो। उनको हम कहते हैं प्री लैब कोर्सेज। और सीक्वल वो होता है कि जिससे पहले एक प्री लैब होता है या उसके बाद आप वो वाला कोर्स पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास स्पेशलाइजेशंस आएंगी। जैसे BBA के बच्चे हैं, चौथे 5वें सेमेस्टर के बाद उनको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दी जाएंगी कि आप मार्केटिंग में करना चाह रहे हैं, आप HR में करना चाह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स में करना चाह रहे हैं, या आप लोग मार्केटिंग में करना चाह रहे हैं। तो वो जो कोर्सेज आएंगे उनको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। ड्यूरेशन का मैंने आपको पहले बता दिया है। आपके पास जो ओवरऑल ग्रेड बनेगा जिसके अंदर आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, उसकी जो लिमिट है दैट इज 2 to 4। ये कैसे होता है मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं।
मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2.5 से नीचे में किसी बच्चे को ग्रेजुएट ना होने दूं। अगर एक आध कोर्स रिपीट भी करना पड़ा तो हम रिपीट करवा देंगे आपको। उसकी रीजन ये है कि बिल्कुल मिनिमम लेवल जो रिक्वायर्ड है उसके तो ग्रेजुएट होकर थोड़ा सा आप मार्केट के अंदर प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो बेहतर है कि 2.5 से। लेकिन मैंने ये आप लोगों के अपने हाथ में, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना गोल डालते हो, ये आपके ऊपर है। हम गाइड आपको जरूर कर सकते हैं, हम आपको तमाम फैसिलिटीज दे सकते हैं। मैं आपको, अगर मैंने कंप्यूटर का कोई कोर्स पढ़ाना है, मैं बिल गेट्स से भी आकर यहाँ पे पढ़वा सकता हूँ, बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बात यह है कि अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे तो बिल गेट्स भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकेगा। सिंपल इज दिस। अच्छा, अब आपको सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो चीज, सॉरी इसमें मुझे देख लेनी चाहिए थी, वो सुबह जब आपको वो चेंज किया ना उस वक्त हो गया। अच्छा, सीजीपीए और जीपीए क्या होती है? ग्रेड पॉइंट एवरेज है। वो ऐसे होता है कि जो कोर्सेज आप एक सेमेस्टर में लेते हैं उनके लेटर ग्रेड्स आएंगे और उनकी एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को आप जमा कर लेते हैं, और जमा करने के बाद जितने आपने क्रेडिट आवर्स उस सेमेस्टर में पढ़े हैं उसके बाद जो नंबर बनता है उसको हम कहते हैं ग्रेड पॉइंट एवरेज। और वो जो है वो 2 और 4 के दरमियान होता है। और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज या सीजीपीए जो ओवरऑल है, कि अगर आपने फर्स्ट करें अभी तक अपने डिग्री प्रोग्राम के अंदर 15 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज पढ़े हैं और उनके अंदर आपके मुख्तलिफ ग्रेड्स आए हैं, उन ग्रेड्स को हम जमा करके 15 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपकी सीजीपीए आ जाएगी। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे, और वो इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं कि आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन होगी। ठीक है, ये मैंने वो जो है वो चेंज किया था आज सुबह, तो ट्यूसडे वाले दिन आपकी पहली क्लास होगी। आपको जो कोर्सेज ऐड या ड्रॉप करने की ऑप्शन है वो आपको मिलेगी 9 से 20 तक। मिड टर्म एग्जाम जो है वो आपका 27 नवंबर को होगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपका स्पोर्ट्स डाला, दैट विल बी योर फन टाइम, और इसके ऊपर हम काफी हल्ला गुल्ला करते हैं, आप लोग भी करेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ये आएगा बिटवीन 13 to 15 दिसंबर। आपकी जो लास्ट डे ऑफ क्लासेस है दैट विल बी 19 जनवरी, और आपका जो टर्मिनल एग्जामिनेशन है दैट विल स्टार्ट ऑन 23 जनवरी बिटवीन 88 तक। 1 से 2 हफ्ते के बीच में ब्रेक होगी और उसके बाद आपका अगला सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। ये जो मैं एक्यूमुलेटिव आपको बता रहा था कि वो कैसे होती है उसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले। राइट, यहां पे आप देखें ये आपके स्कोर्स हैं। ठीक है, ये आपके स्कोर्स हैं। आपको A+ ग्रेड मिलेगा अगर आप 85 एंड अबव। अगर आपका 85 एंड अबव है और आपका ग्रेड अगर ए है तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे सीजीपीए में कैलकुलेट करने के लिए वो 4 मिलेगा। मतलब ये कि जो आपकी सीजीपीए जो है वो 4 पॉइंट से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से ये सारी परसेंटेजेस हैं। आपको ये स्टूडेंट गाइड जो मिलनी है उसके अंदर ये एक्सप्लेन हुआ है। जो बात याद रखने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है कि आपका फोकस इस नंबर पे होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, जब आपका ट्रांसक्रिप्ट आएगा, जब आप प्रोफेशनल जगह पे किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाएंगे या आपको अगली यूनिवर्सिटी में कहीं पर एडमिशन लेना होगा, तो ये जो नंबर है ना, आप कोशिश करें कि ये 4 की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। इनकम्प्लीट ग्रेड से क्या मुराद होती है? इनकम्प्लीट ग्रेड से मुराद ये होती है कि अगर आपने पूरा सेमेस्टर पढ़ा है, खुदा न खास्ता किसी वजह से आप अपना टर्मिनल एग्जामिनेशन नहीं दे सके तो वो कोर्स आपका होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद जब आप उसका अगली दफा या जब भी वो कोर्स ऑफर होगा आप उसका एग्जाम दे लेंगे
तो जो भी वो ग्रेड आएगा वो आई ग्रेड को या इनकम्प्लीट ग्रेड को रिप्लेस कर देगा। एक और दूसरा एक होता है विड्रॉ। विड्रॉ से मुराद ये होती है हमारी कि आप किसी स्टेज के ऊपर कोई कोर्स आपने उठाया हुआ था, लेकिन फॉर सम रीजन यू वांट टू विड्रॉ दैट कोर्स, तो आपका वो कोर्स जो है वो ट्रांसक्रिप्ट जो आपको डिग्री मिलेगी, डिग्री नहीं, जो आपको एक आप उसको मार्कशीट कह लें, उसके अंदर डब्ल्यू लिखा हुआ होगा कि इस बच्चे ने इस सेमेस्टर के अंदर ये मतलब कोर्स उठाया था लेकिन विड्रॉ कर दिया था। तो कोशिश करें कि इस तरह के सिनारियोस ना हो। एवैल्यूएशन आपकी कैसे होगी? जो यूनिवर्सिटी की एवैल्यूएशन है वो बोर्ड के एवैल्यूएशन से स्लाइटली मुख्तलिफ होती है। बोर्ड में क्या होता है कि आपका टर्मिनल एग्जाम होता है, आप उसको एग्जाम में अपीयर होते हैं, जो ग्रेड्स आप लेते हैं उसकी बेस के ऊपर आपकी मार्किंग हो जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। यू विल बी गिवन असाइनमेंट्स, हर बंदा आपको असाइनमेंट देगा, हर टीचर आपको असाइनमेंट देगा, वो आपको बताएगा कि यार ये जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है ये आपके ओवरऑल ग्रेड की कितनी वर्थ होगी। उसके बाद आपको केस स्टडीज मिलेंगी, केस स्टडीज रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, आपके साथ सिनेरियो शेयर किए जाएंगे जो रियल लाइफ के अंदर हुई होंगी, और उसकी बेस के ऊपर जो आपने सीखा है आपको कहा जाएगा कि उस नॉलेज को अप्लाई करते हुए आप इस केस स्टडी को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरीके से आपके क्विज़ेस हो सकते हैं। क्विज़ेस आर नॉर्मली सरप्राइज एलिमेंट्स। टीचर आया, उसका मूड बना, ओके जी लेट्स हैव अ क्विज, ताकि जो टीचर को ये चीज पता रहे कि बच्चा साथ साथ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। फिर आपसे प्रेजेंटेशंस भी ली जाएंगी। मैं आपको कह देता हूं कि जी आपने अगले हफ्ते आपने इस चीज के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है। आप इस तरीके से मेरे सामने खड़े होंगे, टीचर के सामने, अपनी क्लास के सामने, एंड यू विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली द सेम वे राइट नाउ आई एम डूइंग। ठीक है। इसके अलावा आपके पास सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे अभी बच्चे जो मेरे साथ काम करेंगे वो एक छोटी सी गेम डिजाइन करेंगे, टिक टैक टो। ठीक है, वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, उसका भी एक वर्क होगा। तो इन सारी चीजों को मिलाकर, जिसमें मिड टर्म एग्जामिनेशन भी है और टर्मिनल एग्जामिनेशन भी है, जो है उन सारी चीजों को मिलाकर आपका सेमेस्टर का ओवरऑल ग्रेड बनेगा। ठीक है। इन चीजों के लिए जो वैल्यू है वो 20% है ऑफ योर ओवरऑल ग्रेड। इस चीज की वैल्यू है दैट इज 20%, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 60%। तो योर होल ग्रेड विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट प्लान्स। स्टूडेंट एडवाइजर, इस बंदे का बड़ा अहम रोल होता है। इसकी रीजन ये है कि ये आप लोगों का एक मेंटर के तौर पे काम करता है। एक तो आपकी फैकल्टी है, एक आपका टीचर है, लेकिन जो स्टूडेंट एडवाइजर होता है वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अगले 4 साल के लिए गाइड करेगा। आपको किसी किस्म की भी असिस्टेंस की जरूरत हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक कोर्स उठाना चाह रहे हैं, कोर्स के अंदर आपको ये नहीं समझ आ गई कि आपको मार्केटिंग पढ़नी चाहिए या फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी चाहिए, स्टूडेंट एडवाइजर विल एडवाइज यू। इसी तरीके से अगर आप किसी स्टेज के ऊपर आपको लग रहा है कि आप ये कोर्स विड्रॉ करना चाह रहे हैं, अगेन स्टूडेंट एडवाइजर विल एडवाइज यू कि बेटा आप ये काम करें या नहीं करें। ठीक है। तो स्टूडेंट एडवाइजर का जो रोल है वो काफी ज्यादा अहम है। ये आपको एग्जामिक, नॉन एग्जामिक गाइडेंस देगा। प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है, आपको किसी किस्म के कोई मिसाइल पेश आ रहे हैं, किसी टीचर के साथ आपकी कोई अच्छी चीज आ रही, कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो आपको जो भी स्टूडेंट एडवाइजर असाइन हो आप उसके साथ अपॉइंटमेंट बनाएं, उससे मुलाकात करें और वो आपको गाइड करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये पेरेंट्स के लिए खास तौर पे, हर बच्चे की एक सेमेस्टर के अंदर 3 दफा स्टूडेंट एडवाइजर के साथ मुलाकात होनी है। फिलहाल मैं ही स्टूडेंट एडवाइजर हूं आप लोगों का। तो आप लोग सारे जो हैं वो हफ्ते में नहीं, एक सेमेस्टर में 16 वीक्स के अंदर 3 दफा मुझे मिलेंगे। एक आप अगले हफ्ते या उससे 10 दिन, अगले 8-10 दिन के अंदर, फिर मिड टर्म के बाद, और फिर मिड टर्म से टर्मिनल से पहले। ये इनमें से मिड टर्म वाली जो है, जो मिड टर्म वाली मीटिंग होगी हमारी, उसमें आपके पेरेंट्स का होना जरूरी है।
मैंने शिकायतें लगानी होती ना आप लोगों की, आप मुझे तंग बहुत करते हो, तो पेरेंट्स का होना जरूरी है। हम लोग अभी एक 2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आपके लिए एक इंडिविजुअल लर्निंग प्लान तरतीब देंगे। ये भी वो एक्टिविटी है जो कोई और यूनिवर्सिटी या और कोई कॉलेज या स्कूल पाकिस्तान में नहीं करता। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे का प्रोग्रेस को चेक करेंगे, बच्चे के ग्रेड्स देखेंगे, बच्चे का एप्टीट्यूड देखेंगे, बच्चा जिस तरीके से वो चल रहा है उसको देखा जाएगा, उन फैकल्टी से फीडबैक लिया जाएगा, और उसके बाद बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल लर्निंग प्लान, मतलब ये कि उसको गाइड किया जाएगा, बेटा कि आप अगर इस तरीके से चलेंगे तो आपको सहूलत रहेगी। वो बाकायदा पेरेंट्स के साथ शेयर होगा, फाइल में लगा रहेगा, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की, खासतौर पर पेरेंट्स की भी, जब उनके साथ शेयर होगा तो उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर उसके ऊपर अमल करवाना है। उसका फायदा ये होता है कि जो बच्चा सेमेस्टर के अंदर उसकी अगर प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं जा रही तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, और उसके ऊपर कलेक्टिवली हम सब मिलकर उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा की एलिमेंट है और हम इसको बड़ी अहमियत देते हैं। मैं और जुबेर साहब और हमारी जो टीम है सारी की सारी, हमारा इसके ऊपर काफी फोकस होता है। उसकी रीजन ये है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म करना है तो यू नीड टू वर्क अ लिटिल बिट, तो वो आपको इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे। एक आध दिन में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी मेरे साथ कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने एक फॉर्म फिल करना है। पहले सेमेस्टर में कोर्सेज का इतना रौला नहीं है क्योंकि सबने वही कोर्सेज उठाने हैं जो आपके पहले सेमेस्टर की स्कीम ऑफ स्टडीज के मुताबिक है, लेकिन ये कि ज़ाहिर फॉर्मेलिटी हमने मुकम्मल करनी है, आपके सिग्नेचर चाहिए होते हैं हमें, तो आपका वो होगा। स्टूडेंट हैंडबुक आपको मिल जाएगी, आपके साथ कोर्स कंटेंट्स भी शेयर किए जाएंगे ताकि आपको पता हो कि यार इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैंने ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपके साथ मिल जाएंगी। कुछ बच्चों को स्टूडेंट कार्ड मिल गए हैं, कुछ बच्चों की तस्वीरें नहीं थी हमारे पास। जिन बच्चों ने अभी तक अपनी तस्वीरें नहीं ली पासपोर्ट साइज वाली, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ट्यूसडे को जब अपनी पहली क्लास में आए तो प्लीज ब्रिंग योर फोटोग्राफ्स, ताकि हम आपको आईडी कार्ड जो है वो इश्यू कर सकें और आपके फाइल के अंदर इस फाइल को और तस्वीर को लगाया जा सके। ये सारी चीजें आपको 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगी। 15 महीने में हमने क्या किया? एग्जामिकली वी हैव अचीव्ड अ लॉट, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको वैसे ही बताने लगा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट के बच्चे ये ना समझे कहीं कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही हैं, शुगर मेला इस तरह की चीजें नहीं होनी। आपको डेफिनेटली उसका भी मौका दिया जाएगा। ये जो तस्वीर पहले वाली है ये हमारा एक स्पोर्ट्स गाला के अंदर फैशन शो, तो मैं उसको नहीं कहूँगा, एक कल्चरल डे। उसके अंदर ये बच्ची जो है ये मेरे ख्याल में उधर से की स्वात की साइड से, शी वाज वेयरिंग अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ ड्रेस। इसी तरीके से ये बच्चे जो हैं ये भी इसी तरीके से, ये जो है ये हमारा एक पिकनिक हुई थी उसका है, ये भी उसी स्पोर्ट्स गाला के हिसाब से है। ये हमारी एक क्लास हुई थी उसका है, ठीक है। ये मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये रस्साकशी का मुकाबला हुआ था। अच्छा, अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, इसमें रस्साकशी के मुकाबले में लड़कियों और लड़कों दोनों का मुकाबला करवाया गया। अच्छा, लड़कियों को तादाद सिर्फ 3 एक्स्ट्रा रखी गई, 4 एक्स्ट्रा रखी गई, और मजे की बात यह कि लड़कियां जीत गई थी। तो आप लोग परेशान हो ना, आप लोग मेरे काफी माशाल्लाह मर्दों के साथ मुकाबला करने के लिए आप लोग ये है, ठीक है, और आप लोगों के लिए आइंदा ऐसा ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हमारा स्पोर्ट्स गाला के इवेंट से बेसिकली हमारी सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी उसका था, ये हमारी पिकनिक थी। तो वी डू एंगेज यू इन सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल। हमारे पास कैफेटेरिया मौजूद है ऊपर, ठीक है, उसके अंदर हम लोग उसको अच्छी खाना वाना मिलता है, सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिलता है। इस तरह की सारी चीजें, लाइब्रेरी है यहाँ पे आपने देखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ लाइब्रेरीज जिनमें कॉन्सर्ट्स भी शामिल है, उनके साथ भी कोलैबोरेशन है। अगर आपको कोई एक सोर्स यहाँ से नहीं मिलता तो यू जस्ट लेट मी नो, आई विल अरेंज दैट सोर्स फॉर यू फ्रॉम एल्सवेयर, ठीक है। तो ये हमारा मतलब था थोड़ा सा जर्नी। जुनेद साहब से जब बात करेंगे तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे। हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए,
मैंने अभी आपको नेशनल के सेमिनार का एक बताया था, उसके अलावा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर हमारे पास एक सेमिनार था जिसमें एक खातून आई, उन्होंने इस चीज के ऊपर हमें गाइड किया कि आप किस तरीके से क्या कहते हैं उसको, फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने सीवीज वगैरह को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो सके। हम ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वी हैड क्विज कॉम्पिटिशंस, वी हैड स्पीच कॉम्पिटिशंस, वी हैड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, क्रिकेट के मैचेस हुए, आपके फुटबॉल तो नहीं लेकिन टेबल टेनिस, लूडो, म्यूजिकल चेयर्स, इस तरह की सारी एक्टिविटीज हमने की। स्पोर्ट्स गाला हमने करवाया। फिर हमने जो अहम बात थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हमारे बच्चे ये सेकेंड ईयर में आए तो वी प्रोवाइडेड देम जॉब अपॉर्चुनिटीज। जी, सेकंड सेमेस्टर, जब सेकंड सेमेस्टर में आए बच्चे तो वी प्रोवाइडेड देम जॉब अपॉर्चुनिटीज। वी सेंट देम, सम ऑफ देम टू इस्लामिक बैंक, सम ऑफ देम वेंट टू बैंक ऑफ पंजाब, कुछ को हमने अपने पास रखा, कुछ को हमने कहीं और भेजा। हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया है कि जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए हमने मंडे की क्लासेस नहीं रखी ताकि वो जाके इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकें। हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके लिए हमने किए, हमने स्पेशल क्लासेस लगाई, आपकी भी लगेंगी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सारा कुछ ही इंग्लिश में है तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना पड़ता है, तो उसकी आपको स्पेशल क्लासेस लगवाई जाएंगी ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील कर सकें। कुछ रूल्स हैं। अब ये वो रूल्स हैं जो बहुत सिंपल है, मैं बाकी रूल्स की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन इनके ऊपर हमारी तरफ से जीरो टॉलरेंस है। मैं आपको वो बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कार्ड अगर आज भी इश्यू हुआ तो जिस दिन आपकी तस्वीर आ जाएगी आपको ये इश्यू हो जाएगा। आप कैंपस में हैं तो आपके गले में ये कार्ड हमेशा होना चाहिए, ठीक है। ये हमें दो चीजें बताता है, एक तो ये कि हमें पता होता है कि ये हमारा स्टूडेंट है, और दूसरा ये है कि आपकी हिफाजत के लिए भी जरूरी है, ठीक है, ताकि कोई गलत किस्म का बंदा कैंपस के ऊपर ना आ सके, कोई और एक्टिविटी, इस तरह की चीजें, ये बेटा बहुत जरूरी है। इसका आपने, पंजाबी कहते ना विसा नहीं खाना, ठीक है ना, तो इसका आपने विसा नहीं खाना। आपने अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है। अगर आपकी अटेंडेंस किसी एक सब्जेक्ट के अंदर 80% से कम हुई तो हमने आपको एग्जाम में नहीं डालना है, टर्मिनल एग्जामिनेशन, ये आपने मस्ट है। 80% क्लासेस आपने लगानी है। अगर किसी वजह से आपको क्लास नहीं लगा सकते, कम एंड सी मी, कम एंड सी एनी अदर बॉडी from our non-administration, लेकिन ये नहीं है कि बस I didn't feel like going to the class तो मैंने क्लास में नहीं जाना। No, we want 80% classes to be attended by you and we will be very restricted about it. आपकी क्लास में नहीं आ पाएंगे, आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगी, आपके पेरेंट्स के साथ बात होगी, आपको लगेगा कि ये स्कूल का माहौल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इसमें आप लोगों की बेहतरी है। अगर मैं चाहता हूं कि लोग मेरी इज्जत करें तो मुझे दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। अगर मैं दूसरों की इज्जत करूंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। दैट इज वाई यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स टू गेट रिस्पेक्टेड। अगर मैं किसी की इज्जत नहीं करूंगा तो मेरी इज्जत कोई नहीं करेगा। कीप दैट इन माइंड प्लीज, ठीक है। किसी किस्म की कोई भी हैरासमेंट काबिल कबूल नहीं है, ना मेरी तरफ से, ना जुनेद साहब की तरफ से, ना फैकल्टी की तरफ से, ना आप लोगों की तरफ से। ना सिर्फ हमारी तरह हमारे लिए बल्कि आपके अपने पीयर्स के लिए भी, जो आपके स्कूल कॉलेज का क्लास कॉलेज हैं, जो आपके सेमेस्टर कॉलेज हैं, उनके साथ भी किसी किस्म की कोई हैरेसमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई बंदा या बंदी उसको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, I'm the first one to come around, see me. If I'm not around, Junaid साहब, अगर जुनेद साहब नहीं है तो somebody else. लेकिन I want that to be reported straight away. That will be properly investigated and the person found guilty will no longer be with us. We will take appropriate action. तो आपने इसको बेटा जहन में रखना। Listen to what you are told. ये भी एक अहम चीज है। हमें बातें बहुत सी बताई जाती हैं, हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। लेकिन बेटा प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि यार जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती हैं उनके ऊपर आप काम करें, उनके ऊपर आप रहें। आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आकर पढ़ना है, इधर उधर की एक्टिविटीज या इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना नहीं है।
हम आपको पहले बताया मैंने कि वी विल गिव यू ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, वो आपको मिलेंगी, लेकिन ये कि योर फोकस शुड बी योर स्टडीज। किसी किस्म की कोई फजूल किस्म की एक्टिविटी के अंदर जरूरत नहीं है, किसी किस्म का मिसबिहेवियर, नॉट ओनली टुवर्ड्स द फैकल्टी, नॉट ओनली टुवर्ड्स माय मेंबर्स ऑफ द टीम, अबाउट योरसेल्फ एज वेल। अगर कोई बंदा आपके साथ, बच्चा जो क्लास फॉलो है, वो अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, तो get it reported to me and we will take appropriate action। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई भी सवाल? हैरान कौन बात है, किसी को माइंड में कोई चीज नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, कोई ऐसी चीज जो मैंने कवर ना की हो, यू वांट एन आंसर ऑफ दैट? I take that as a very good compliment, ma'am. Thank you so much. उसकी रीजन ये है कि देखिए हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनली चीजों को करने की कोशिश करते हैं। I hope कि your feelings will enhance rather than आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, ठीक है। किसी का और कोई सवाल, किसी किस्म की कोई चीज आपको ना? जी बच्चे। हाँ जी इंशाल्लाह जी। ओके, आपके क्लासेस स्टूडेंट जो है वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो स्टूडेंट एडवाइजर के साथ आपकी मीटिंग है वो इसी हफ्ते हो जाए। अगर इस हफ्ते नहीं हो सकी तो नेक्स्ट वीक के शुरू में इंशाल्लाह हो जाए, ठीक है जी। कोई और सवाल किसी का? जी बेटा, जी भाई सॉरी, आप तशरीफ रखिए। हाँ जी बताइए सर। जी जी। आप थोड़ा सा जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है उनके साथ रिफ्लेक्शन आपकी कैसी है और किस तरीके ओके, मैं बिल्कुल रोशनी डाल देता हूँ। ओके, हम लोग अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के साथ, ये आप सबको पता है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। हम लोग, मैं पर्सनली खुद वहाँ को कम से कम एक सेमेस्टर के अंदर 2 से 3 दफा जाता हूँ। या नॉर्मली जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर होता ये है कि हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं तो कंटेंट्स उन्हीं के हैं और उनसे हम एग्जाम से 4 हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले उनके साथ हमारे जो हमने पढ़ाया होता है वो शेयर हो जाता है, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। लेकिन एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि देखें, एट टाइम्स यस प्रॉब्लम्स आती है, हर किस्म की प्रॉब्लम आती है। मैं कॉन्सेप्ट पे था, वहां पे भी प्रॉब्लम्स आते थे, वो एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी तो नहीं थी। मसला कहाँ पे है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ गया है, आपको हमारी तरफ से सपोर्ट कितनी मिल रही है। ये तो नहीं है कि मैं आपको उसके ये कह दूंगा ये तो मिस्टर गुजरात का मसला, नो यू गो योर, ऐसा कुछ नहीं। We'll provide you all the assistance। बाकी छोटे मोटे हिकअप्स आपको 4 साल हमने इकट्ठे गुजारने हैं, हो सकता है बाद जो पेपर बने वो शायद कोर्स में ना हो, उसमें हमने ना कवर किया हो, लेकिन हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, वो निकलेगा इंशाल्लाह। यू डोंट नीड टू वरी। जी, किसी और का कोई सवाल? इन दैट केस आई विल आस्क जुनेद इलाही साहब कि आप जो हैं इनको थोड़ा सा अपने बारे में और कैश के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? सॉरी आप लोगों को थोड़ा मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुझे एंट्रेंस में खुशी इस बात की थी कि मेरा इंतजार नहीं हुआ, स्टार्टेड ऑफ, जो कि अच्छी बात है। पाकिस्तान में हमारा कल्चर ये है कि जब तक बॉस नहीं आए, चीफ गेस्ट नहीं आ गया, स्टार्ट नहीं करना। बट मैं समझता हूँ कि लोगों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। एक टाइम दिया है 11 o'clock, स्टार्ट करें, आगे चलें। और आई यूजली मैं लेट नहीं होता, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, मैं हमेशा टाइम से पहले आता हूँ। बट कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मेरा प्लान था नहीं आने का, लेकिन आई वॉज फोर्स्ड बाय द टीम कि आप लाजमी हैं। तो लेकिन अच्छा हो गया मैं आ गया कि आई एम एबल टू सी यू गाइस। सो अस्सलाम वालेकुम, thank you very much for coming. As Gulsa mentioned, my name is Junaid.
इलाही मेरा जो रिलेशनशिप है, द सिटी इज रावलपिंडी। पिंडी में पैदा हूँ, पिंडी में पढ़े। आई स्टडीड इन बारानी यूनिवर्सिटी, आई डिड माय मास्टर्स। उसके बाद मैं यूके चला गया, वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, जो यूके की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया इन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद देन आई एंटर्ड इनटू यूके हायर एजुकेशन सिस्टम। तकरीबन 20 साल से हम लोग वहाँ पे कॉलेज चला रहे हैं। जो प्रेजेंटेशन में आपने देखा था, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। पीछे आप लोगों को आवाज आ रही है? क्लियर है? ओके। सो वी स्टार्टेड ऑफ स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट 2003 यूके के अंदर, लंदन के अंदर हमने कॉलेज स्टार्ट किया। वी हैव अ टीम, माशाल्लाह इस वक्त हमारा तकरीबन 150-200 स्टाफ मेंबर्स हैं वहाँ पे। We work with universities, colleges, public colleges. हमारा जो कोर है that is cyber security, IT related programs। फिर हमने डाइवर्सिफाई किया, बिजनेस स्टडीज, हेल्थ एंड सोशल केयर। अब यूके के अंदर हम लोग कॉलेज के साथ साथ हेल्थ केयर सिस्टम में भी एंटर हो रहे हैं। हम लोग विल स्टार्ट सर्विसेज फ्रॉम दिसंबर दिस ईयर एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूके की गवर्नमेंट के साथ मिलकर। फिर हम लोग अपनी डिग्री ग्रांटिंग की तरफ भी जा रहे हैं यूके के अंदर। इट्स अ वेरी बिग थिंग। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जो डिग्रीज देती है, चार्टर लेना पड़ता है, हम यूके के अंदर उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में कॉलेज खोलने की एक बहुत बेसिक रीजन थी कि ये मेरा अपना मुल्क है। आई लव माई कंट्री। पाकिस्तान से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है और मैंने यूके के अंदर रह के आज तक ना पाकिस्तान को भूला है और इंशाल्लाह कभी भूलेंगे भी नहीं। So this is my love for Pakistan। मैं यहाँ आया, गुल साहब मिले, हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट शुरू करना है। So गुल साहब और मैं को फाउंडर, ही वर्क इन कॉमर्स यूनिवर्सिटी, लेकिन स्विट्जरलैंड में रहे, इन्होंने अपने बारे में बताया नहीं है। ही इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो जो बच्चे IT CS सॉफ्टवेयर में है, गुल साहब आप लोगों को बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएंगे। आप लोग आगे अपॉर्चुनिटीज देखेंगे काफी ज्यादा। हमने पाकिस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशन से अपने आप को डिफरेंस कैसे किया? देखें, अगर आपने अपने आप को दूसरे से मुख्तलिफ करना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि वो दूसरा है क्या और मैं क्या मुख्तलिफ और बेहतर क्या कर सकता हूँ। तो वो एक चीज थी कि पाकिस्तान में मसला ये है कि इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बच्चे को पढ़ा देते हैं लेकिन गाइडेंस नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटेट नहीं करते। क्योंकि देखिए, बीइंग पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हैं, ज्यादातर पेरेंट्स को परेशानी होती है कि बच्चे ने 4 साल की डिग्री तो कर ली है, मैंने लाखों रुपए लगा दिए, दिन रात एक करके मैंने पैसे कमाए, फीस पे की, इसे दिन रात एक करके स्टडीज की, पास हो गया, अब क्या है? नाउ व्हाट? ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि जॉब्स नहीं मिलती पाकिस्तान में। जॉब्स वैसे तो पूरी दुनिया में मसला है, लेकिन पाकिस्तान में चैलेंज है बहुत बड़ा जॉब्स का। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमने डिफरेंशिएट क्या करना है। यूनिवर्सिटी गुजरात भी यही कोर्स करा रही है, हम भी यही कोर्स कराएंगे, यूनिवर्सिटी भी यही कोर्स करवाएगी, बाकी यूनिवर्सिटीज भी करवा रही है। तो कुछ ऐसा करें ना कि जो बच्चों के आने वाली जिंदगी के लिए अच्छा हो, पेरेंट्स की फिक्र खत्म हो जाए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप में से बहुत सारे बच्चों को एक लेटर मिला होगा, किसी हाथ उठाएंगे किसी को मिला हो मेरी तरफ से, वेलकमिंग लेटर मिला आपको? आप बताना चाहेंगे उसमें क्या पढ़ा आपने, क्या मैंने मैसेज दिया था? ये देंगे किसको मिला? आपको? बेटे ये बताएं कि उसके अंदर हमने क्या बताया। उसमें यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताई गई थी। मेन पर्पस बताया गया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से एफिलिएट है एंड ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन। उसमें और बहुत कुछ था। अच्छा, बेसिकली आई बी वेरी क्विक, थोड़ा सा टाइम दूंगा। हमारा मकसद है क्या? बच्चे की प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारा सबसे बड़ा मेन मसला है फाइनेंसेस। हमें पैसे का मसला है ना पाकिस्तान के अंदर, फाइनेंस का इश्यू है। यानी कि हमने अपने आप को इतना केपेबल करना है कि हम अच्छे तरीके से पैसे कमा के अच्छी जिंदगी गुजार सकें। जाहिर बात है, तालीम सबसे बेसिक है ना, उसके बगैर तुम नहीं कर सकते।
अच्छी एजुकेशन होगी। हमने देन प्लान किया कि फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर हमारा हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं जॉब करेगा 1 डे वीक में एक दिन वो जॉब पे जाएगा। वो जॉब सेक्टर हम ओपन करेंगे। हमारे पास जॉब्स हैं, हमारे अंदर कोलैबोरेटिव कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां हम बच्चों की जॉब शुरू करवा देंगे। पहले सेमेस्टर में उनको तैयार करवाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, बात कैसी होती है, उठते बैठते कैसे हैं, बाहर की दुनिया कैसी है, एम्प्लॉयबिलिटी होती क्या है। आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जाते हैं तो एम्प्लॉयर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एक बंदा कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको आती है। देन आप इमेजिन करें कि अगले 3.5 साल जब एक स्टूडेंट अगर कॉन्टिन्यूस जॉब पर होगा तो आपका क्या ख्याल है, उसको जॉब नहीं मिलेगी? वो जॉब पे तो ऑलरेडी है, तो आपका वो जो स्ट्रेस है वो खत्म हो गया। और मैं बच्चों को कहता हूं कि मैं भी एक एम्प्लॉयर हूं, तो एम्प्लॉयर की सोच क्या होती है कि अगर कोई ऐसा बच्चा या बच्ची उसके पास जॉब कर रहा है एज एन इंटर्नी और वो अच्छा काम कर रहा है, तो उनकी उस पर नजर होती है, इसको मैंने रखना है, मैंने इसको रिटेन करना है। क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल होता हूं, हमारे पास एक बीएस का स्टूडेंट है, अली है, ही इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रिशियन, आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सब, ऐसी का स्टूडेंट है, लेकिन इज एन इलेक्ट्रिशियन, सॉफ्टवेयर डेवलपर वो बन रहा है। अब अस बीइंग एम्प्लॉयर वी कीप एन आई ऑन हिम, वी वांट टू कीप हिम। अब उसको ये सिक्योरिटी है कि अगर मैं अच्छा पढ़ता हूं, अच्छा काम करूंगा, तो मैं यहाँ पे जॉब कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो अभी वो सिर्फ सेकेंड, अब उसका 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसको जो सिक्योरिटी मिल गई है कि मेरी जॉब कंफर्म। आप रोज टीवी में देखते हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी, खुदकुशी होगी, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, बच्चे ख्वार हो रहे हैं। हमने जब यहाँ कॉलेज खोला, एडवर्टाइज किया जॉब्स के लिए, पीएचडी लेवल के लोगों ने अप्लाई किया, फ्रंट डेस्क के लिए, रिसेप्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए और जॉब्स के लिए। क्यों? जॉब नहीं है, चांसेस क्रिएट नहीं किए जा रहे, सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, दैट्स इट। हमारी फीस भी सबसे लोअर एंड पे है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे वी हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सेक्टर। तो इंशाल्लाह आई कैन गारंटी यू, अगर आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर काम किया, आपने बच्चे पे नजर रखनी है, बच्चे को गाइड करना है कि जो कॉलेज कह रहे हैं उसको फॉलो करो, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग जब तक हमारे साथ है, जिम्मेदार है, हमारे साथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके बच्चे है ना, बच्चा अब हमारा होने वाला है, हो गया, हमने ले लिया, ठीक है? तो वी विल वर्क टुगेदर। अब फाइनल चीज कहूंगा, जो इंडिविजुअल लर्निंग प्लान जो हमने एक्सप्लेन किया, ये हम यूके से लेकर आए, पाकिस्तान में ये नहीं होता। बच्चे की असेसमेंट होती है, फर्स्ट 2 वीक्स में हम उसको असेस कर लेंगे, उसने एफए में क्या किया, किस सब्जेक्ट में वो वीक था, अब उसका 2 वीक में क्लास में क्या एटीट्यूड है, किस टॉपिक को पिक कर रहा है, किसको नहीं पिक कर रहा, मेंटली कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये सारा कुछ टीचर एंड स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी ये उसको पेपर लेकर आएगी। फिर स्टूडेंट और पेरेंट के साथ हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम आपको बच्चे का लर्निंग प्लान देंगे कि बच्चे का आगे से प्लान हमने क्या जॉट डाउन किया है, क्या हमने बनाया है, ये आपको कॉपी जाएगी, आपने मेक श्योर करना है कि हमारे साथ मिलकर बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी हमारी जीत आपके बच्चे की सक्सेस है, ठीक है ना? आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी स्टूडेंट विड्रॉ हो, इनकम्प्लीट हो, फेल हो, जॉबलेस हो, मैं नहीं चाहता। दिस इज नॉट माई एम। तो हमारा जो स्लोगन है दैट इज लर्न, हमारे पास आए सीखें, डेवलप, अपने आप को डेवलप करें एंड देन ग्रो, फिर ग्रो करें। और एक चीज, हम चूंकि यूके में है, तो बीएस प्रोग्राम के बाद आपके पास चांसेस हैं, आपके बच्चों के पास, क्योंकि हमारा अपना कॉलेज है यूके में, अब हम लोग लाइसेंस ले रहे हैं, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ला सकते हैं, अभी हम लोकल्स को पढ़ाते हैं वहां पे। तो 4 इयर्स आफ्टर आपके बच्चों के पास ये चांस होगा वो मास्टर्स कोर्स के लिए ऑन अ वेरी लो फी, जो हम सिर्फ क्लास के स्टूडेंट्स को देंगे। हमारे पास यूके में आ सकते हैं, वहाँ मास्टर्स की कोर्स करें, उसके बाद वहां उनको 2 साल का वर्क परमिट मिल सकता है, जिसमें हम गाइड करेंगे। सैलरीज वहाँ बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कंट्री बहुत स्ट्रांग है। तो मैं अक्सर यहाँ पे लोग कहते हैं मुल्क छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना, मैं कहता हूँ मुल्क छोड़ के जाना है। क्यों? वजह, हमारा मुल्क गरीब है, वी आर नॉट हाईली डेवलप्ड, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड मुल्क नहीं है वो उसकी बहुत सारी रीजन है। लेकिन जब कोई भी एक बच्चा
जब मुल्क से बाहर जाता है, अच्छी कंट्री में जाता है, सबसे पहले वो अच्छी तालीम लेता है, फिर वो अच्छे पैसे कमाता है, इवेंचुअली फाइनली वो रेमिटेंस पाकिस्तान में ही आती है। आप अक्सर इमरान खान को कहते हैं, सुनते हैं फॉरेन रेमिटेंस, बाहर से पैसा। ये हकीकत है, दिस इज ट्रू, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी से बाहर हैं, हमारे मुल्क में वो इतना पैसा भेजते हैं कि हमारा मुल्क सर्वाइव कर रहा है और चल रहा है। आज वो लोग पैसा भेजना बंद कर दें तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता, अनफॉर्चुनेटली। तो आई एम पार्ट ऑफ दैट, हम भी वहां रहते हैं, हमने सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है। तो इवेंचुअली आप उससे कुछ 4 साल डिग्री करें, बाहर जाने का प्लान है, हम बैठे हैं, विल गाइड यू, हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, लो कॉस्ट इसमें बाहर लेके जाएंगे पहाड़, इफ अगर आप लोग चाहे तो। कहने का मकसद ये है कि हमारे साथ आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इंशाल्लाह ताला मिल के काम करेंगे। आपने देखा होगा, जिस तरह आपके बच्चे ने अभी पहले मैट्रिक किया, फिर एफए किया, तो किसी भी कॉलेज ने आपको बुला के इंडक्शन दिया? बुलाया किसी कॉलेज ने आपको? किसी ने कहा कि पेरेंट्स आए, आज देखें हम क्या करने वाले हैं आपके बच्चों के साथ? नहीं है, ये होता ही नहीं है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मैट्रिक भी किया, पंजाब कॉलेज से बीकॉम भी किया, एफएससी की पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज से, 12वीं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स भी किया। आज तक मुझे नहीं याद पड़ता सिवाय शिकायत लगाने के मेरे पेरेंट्स को किसी ने बुलाया हो। तो शिकायत लगाने के लिए फॉर्म बुला लेते हैं, लेकिन कुछ चीज अच्छी करने वाले से पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें ना, उनको बुलाएं, उनको बताएं कि ये हम करने वाले हैं, ताकि उनको पता हो कि जहां मैंने अपने बच्चे को एनरोल कराया मेरा डिसीजन सही था, मैंने गलत किया। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। सर सो गए, इनको उठा दो, देखिए ये खत्म हो गए, जाग जाओ। हाँ जी, अगर सवाल है तो ले ले, श्योर बताएं जी। नाम क्या आपका? अंबर, आप स्टूडेंट हैं? जी। कौन से कोर्स में एडमिशन लिया? सीएस। अच्छा बताएं, आप सबसे पहले बताएं कि आपका जो एडमिशन का जर्नी वो कैसा रहा? अच्छा था, बट जी आप सवाल करें। सर मेरे कुछ ज्यादा सवाल है, आप नहीं इधर ही खड़े हुए। सर सबसे पहली चीज ये है कि आपने कहा कि आपने यूके में भी पढ़ा, आपने पाकिस्तान में भी पढ़ा, तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम से किस तरह डिफरेंट है? अच्छा, क्वेश्चन इज वेरी गुड, क्योंकि देखिए जैसे मैंने पहले कहा ना कि अगर आप अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं मुख्तलिफ, तो पहले ये देखना है कि जिससे मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं उसमें और मुझ में फर्क क्या है, मैं क्या। तो है क्वेश्चन इज कि मैंने यहां भी पढ़ा है और मैंने यूके में भी पढ़ा है, तो डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पे सिर्फ पढ़ाते हैं, वहां पे सिखाते हैं, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने यहाँ पे, मैंने सिर्फ पढ़ा है, मुझे नाम खैर जानते हैं सब लोग, मैंने पीएफ कॉलेज में एफएससी की, जस्ट पढ़ा, पंजाब कॉलेज में बीकॉम किया, सिर्फ पढ़ाया, 12वीं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स किया, सिर्फ पढ़ाया, कभी किसी ने नहीं सिखाया, और ये आज भी यही हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है, आप बाहर के मुल्क में जाएंगे, हमारे कॉलेज में वहां बच्चा 2 दिन कॉलेज आता है और 3 से 4 दिन जॉब पर सीखता है, उसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली जो बीएस का प्रोग्राम है इसमें 5 दिन क्लास कराना जरूरी है, क्योंकि वरना कोर्स खत्म नहीं होता। हमारा जो लॉ का प्रोग्राम है, जो यूके का, वो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स 2 दिन कॉलेज आते हैं और 3 दिन वो लोग लॉ फर्म में स्टार्ट से जॉब कर रहे हैं, शुरू से, और देन लर्निंग। अब वो अभी सिर्फ 3 महीने हुए लॉ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। अगर आप उन बच्चों से मिलने जो जॉब्स कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा आप किसी लॉयर से बात कर रहे हैं। क्यों? ये क्लास में नहीं होता, ये जॉब पर होता है। वो हाई कोर्ट जाते हैं, चीफ जस्टिस उनकी मुलाकात हुई है, चीफ जस्टिस की हियरिंग सुनी है, उन्होंने अपने वकील को क्लाइंट से डील करते हुए देखा है, केसेस को पढ़ा है, पुलिस को डील किया है, एफआईआर कैसे लॉन्च होती है, एफआईआर को कैंसिल कैसे कराते हैं, बेल कैसे होती है, मुझे भी नहीं पता था, ये मैंने अपने बच्चों से सीखा। जब मेरा सेशन हुआ मैंने उनसे पूछा कि क्या सीखा है, उन्होंने कहा सर मैंने यही किया। मैंने कहा अच्छा बताओ कैसे होता है, क्योंकि कभी वास्ता नहीं पड़ा इन चीजों से। लेकिन हाँ, ये मैंने देखा कि जो बाहर जाके मैंने सीखा वो अब मैं पाकिस्तान लेकर आया, कि यहाँ पे देखिए हम लोग एक बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन में आप एक बहुत छोटे से कम से बच्चे हैं, लेकिन दिस स्मॉल कैन मेक अ बिग चेंज। मैं चाहता हूं कि जब आप लोग सीखिए तो फिर आप लोग कल एंटरप्रेन्योर्स बने,
फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अपने आप को एम्पावर करें, और फिर हमेशा याद रखें दूसरे लोगों के लिए फैसिलिटेशन करें, उनको मौके दें कि वो, क्योंकि हमने यही तो नहीं रहना ना, हमने आगे भी जाना है। तो एटलीस्ट यहाँ पीछे हमारे कुछ अच्छा होता रहेगा तो आगे हमें जरा मार कुटाई कम होगी, मतलब हमें अच्छी तरीके से डील किया जाएगा। ठीक है, एक और है क्वेश्चन? सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यूके के एजुकेशन सिस्टम का आपने मुझे बताया, अब नेक्स्ट ऐसा है कि अब आपने जॉब की बात की कि वहाँ के लोग भी जॉब करते हैं और हमारा काम है कि हमने पढ़ना है और उसके बाद जॉब करनी है, बट आपको नहीं लगता कि जॉब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है? मेनली कि हम डिग्री को अपने फाइनेंस का हिस्सा बना देते हैं। मीन्स हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि हम 4 साल की डिग्री करेंगे और डिग्री के बाद हमें ऐसी जॉब मिलेगी जो हमें मिलीनियर बना देगी। तो क्या ये हमारा सिस्टम और वे ऑफ थिंकिंग गलत नहीं है? क्या यही थिंकिंग वहां के लोगों की भी है? अब फर्स्ट उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर मैंने 4 साल की डिग्री की है, फॉर एग्जांपल मैंने सीएस की है, तो ऐसा होना चाहिए कि हमें साथ में अपने फाइनेंस को चलाना चाहिए कि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और हमें कोई ऐसा आइडिया, मतलब हमारे माइंड को इतना ओपन किया जाए इंस्टीट्यूट में कि हम एक ऐसा आइडिया डेवलप कर सकें कि कल को उसकी वैल्यू हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है पाकिस्तान में भी? इधर ही सामने आ देखिए, हमेशा सवाल करने वाले बने, वेरी गुड, क्योंकि सवाल करने से ना आपके अंदर इंकरेजमेंट आती है, आप में हौसला बढ़ता है। जो लोग सवाल नहीं करते, पीछे बैठे रहते हैं, उनमें हौसला कम होता है। पीछे बैठ के भी सवाल करें ताकि आप, क्योंकि जो आपके जेहन में है वो पूछें, बात करें, गुड सुधा। देखिए, हम लोग यही डिफरेंस कर रहे हैं, जैसा आप सीएस की स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटिंग आईटी है या बिजनेस है, हमारा प्लान है हमें बच्चों को एंटरप्रेन्योरल की तरफ लेके जाना है, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन बनाना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ पैसे ही चाहिए। आजकल बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें पैसा नहीं, दिमाग चाहिए अच्छी तरह। एप्स बन जाते हैं, आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलप, जब अभी आप लोग सीएस में या एसई में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनेंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे, उसके साथ साथ हमारा जो आपका इंडिविजुअल लर्निंग प्लान होगा, जब हम आपके साथ बैठेंगे ना, तो स्टूडेंट से हम पूछेंगे आपका माइंडसेट क्या है। अगर एक बच्चा बीबीए का है और वो बच्चे से हम पूछेंगे तुमने फाइनेंस फील्ड में जाना है, कल को मार्केटिंग करनी है या ह्यूमन रिसोर्स की तरफ जाना है, कहाँ जाना है, किस तरफ माइंडसेट है, वो बताएगा मैं ये बनना चाहता हूँ। अभी अर्ली स्टेज है, आगे जाकर चेंज भी हो सकता है, लेकिन चले समथिंग इज देयर इन द माइंड। सो हम उस बच्चे की जो जॉब करवाएंगे उस रेलिवेंट सेक्टर की रेलिवेंट फर्म में करवाएंगे ताकि वो वहां पे उस चीज को सीखे। इसी तरह आप हैं, इनका माइंडसेट है कि यू वांट टू बिकम व्हाट आई रेड इन यू, एन एंटरप्रेन्योर, सो दैट यू कैन बी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। यस, गुड। जितना हम एम्पावर्ड होंगे इकोनॉमिकली, हमारा कंट्री फ्लरिश करेगा, हमारी फैमिली फ्लरिश करेगी, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास फंड्स ना होते तो हम यहाँ ना खड़े होते, हम ये कॉलेज नहीं खोलते। सो यस, मनी इज द बेसिक थिंग, बट इन दिस इंस्टीट्यूशन यू विल लर्न अ लॉट। जो आपके जेहन में नहीं है वो भी सीखेंगे। हम बहुत सारी चीजें लाए ऑलरेडी हैं, हमने अपने पहले बैच से बहुत कुछ सीखा है। ऑल बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहली चीज हमारी टीम ने क्या सीखी है, बच्चे नॉन सीरियस हैं। क्यों? पेरेंट्स सो रहे हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने बच्चे को कॉलेज भेज दिया, एंड ऑफ स्टोरी, अब मैं जा रही हूं चना चाट खाने। ऐसा नहीं है, आप लोग हमारे साथ एंड तक रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों ने बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहना है। और जब हमने इंडिविजुअल लर्निंग प्लान बनाना है, आपको देने का मकसद ये है ताकि आप उस पर हमारे साथ रोल प्ले कर सकें जो आपका है, जो फादर ने, मदर ने। माई टीम विल टेल यू कि जी आपका एक बच्चा है, ये सीरियस नहीं है, इसको जॉब पे भेजते हैं, बंक मारता है, क्योंकि वी वेरीफाई। हमारी जो लॉ की टीम जाती है, हम लॉ फर्म्स को फोन करके पूछते हैं कि यार जॉब पर आया है, एब्सेंटीज दे, हमें अटेंडेंस शीट दे, फिर बच्चे को बुला लेते हैं कि तुम क्यों नहीं जॉब पे गए। क्योंकि देखिए, थोड़ी बहुत सख्ती, थोड़ा बहुत प्यार, दोनों चीजें चलेंगी, साथ साथ चलेंगी।
और आप लोगों ने मेक श्योर करना है, पेरेंट्स ने, कि जब आप वो प्लान हम नहीं मेक श्योर करें, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कराने में हमारी हेल्प करें। हम आपके बच्चों को मारेंगे बिल्कुल भी नहीं, हाथ उठाना जीरो टॉलरेंस है, बदतमीजी भी नहीं करते हैं। हमारे एक टीचर ने पिछले सेमेस्टर में सिर्फ एक स्टूडेंट को पेन की जो लिड होती है ना, कवर जो होता है, वो मारा था। हमने उन टीचर से खुदाफिज, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एक टीचर को इखलाकियात ही नहीं आती, उसको तमीज ही नहीं है, वो थोड़ा सा बदतमीज है, तो वो बच्चे को क्या सिखाएगा? ठीक है, ये बस मतलब वो स्कॉलरशिप भी चलेगी, पीएचडी भी चलेगी, मैंने कहा अच्छी बात जरूर है, लेकिन सबसे पहले आप बिहेवियर सीखें। अगले, वो जिस तरह सर ने कहा, गुल साहब ने, कि रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट देंगे। अब एक बच्चे को अगर मैंने क्लास में ह्यूमिलेट कर दिया, उसको पिन मारी, उसने पढ़ लगा दिया, पीछे बिठा दिया, मेरी क्या इज्जत करेगा? ऑल्दो गलती होगी उसकी, लेकिन उसकी उस गलती को सुधारने के और भी तरीके आ रहा है। नॉट नेसेसरी कि मैं उसको डांटूं या उसको मारूं या उसको क्लास से बाहर निकाल दूं। दे आर वेज अराउंड इट, और हम दूसरे रास्तों की तरफ जाएंगे, हम इन टिपिकल रास्तों की तरफ नहीं चलेंगे। ठीक है जी बेटे, और कुछ सवाल? सही, जैसा कि मैंने यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले ऐसा था कि एडमिशन जर्नी जैसे आपने मुझसे पहले भी पूछी, मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट थी, मैंने एमकेट दिया था और मैं एमबीबीएस करना चाहती थी, बट 0.5 से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। हालांकि हमारे एजुकेशन में सिस्टम ने हमारी स्किल को नंबर्स के ऊपर तरजीह नहीं दी। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो मुझे बुरी लगी यहाँ पे। उसके बाद मेरा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर से बिलीव भी उठ गया था जब मैंने इसको आउट ऑफ वे जाके पढ़ा, क्योंकि मैंने जब एमटेक की तैयारी की तो मैंने खुद से की थी तैयारी, तो मैंने जब इसको आउट ऑफ द वे जाके पढ़ा तो मुझे इतना लगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बाउंड कर देता है, हमारे माइंड को एक डब्बे में बंद कर देता है। तो फिर मैंने इवन ये भी सोचा था मैं कोई डिग्री नहीं उठाऊंगी, मुझे डिग्री नहीं करनी, मैंने सिर्फ कोर्सेज करनी और आगे आगे जाना है, सिंपल एक कोर्स में जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा मैंने आगे जाना है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, कुछ लोगों ने भी गाइड किया, और पता नहीं अभी भी मुझे नहीं पता मैंने डिग्री कब छोड़ देनी है, क्योंकि एक मिनट सीएस मैंने उठाया तो सही, लेकिन अभी भी मुझे एक एजुकेशन फोबिया हो गया कि मैं पढ़ाई के पूरे एजुकेशन सिस्टम से मुझे डर ही है एक तरह से कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, मतलब ये हमें ग्रो नहीं करवाते। ठीक है, अब मुझे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये डिग्री और कोर्स में क्या डिफरेंस है? डिग्री क्या है असल में, क्यों है डिग्री, और हमारे कोर्सेज हम कर सकते हैं। जब फॉर एग्जांपल अगर मैं साइबर सिक्योरिटी करना चाहती हूँ तो मुझे डिग्री करने की क्या जरूरत है जब मैं 2 महीने या 1 साल में सीख सकती हूँ उस चीज को। और सॉफ्टवेयर हाउस में भी मुझे डिग्री नहीं मांगी जाएगी, बल्कि वो मुझे एक पेपर देंगे कि भाई ये असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करो, अगर आपने सॉल्व कर ली तो आपको जॉब पे रख देंगे। तो फिर व्हाट इज डिग्री, क्यों लेते हैं हम डिग्री, और 4 साल क्यों जाया करते हैं हम अपने? मुझे बहुत खुशी हो रही है, माशाल्लाह, शी हैज गुड माइंडसेट। आप मुझे बताएंगे, अगर आपने ट्रैवल करना है, लेट्स से आपने एयरक्राफ्ट यूज करना है, जहाज पे ट्रैवल करना है, क्या चीज चाहिए आपको? पासपोर्ट। आप वहां ये मतलब ये नहीं कहेंगे मैं पैसे दे रही हूँ मुझे जाने दो, पासपोर्ट की क्या जरूरत है? नहीं कहेंगे ना, वो कहेंगे बीबी पासपोर्ट दिखाएंगे तो हम आपकी आइडेंटिटी देखेंगे कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपके पास वीजा है जहां जा रही है, देन वी विल सी द टिकट, ये टिकट है आपके पास, देन यू कैन एक्चुअली बोर्ड ऑन द एयरक्राफ्ट एंड देन यू कैन ट्रैवल। फिर जब वहां डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी वो आपका पासपोर्ट फिर देखेंगे कि आपने हमारे मुल्क में एंटर होना है, पासपोर्ट है दिखाएं, अच्छा किस एयरलाइन पे है, फाइन, फेयर एनफ, नाउ यू कैन गो। सो डिग्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, अपनी स्किल्स क्या एविडेंस, आपकी अपनी स्किल्स तो है, बट वेयर द एविडेंस, आपने क्लास में क्या किया, 4 साल आपने पढ़ा है, तो आई वांट टू सी बीइंग एन एम्प्लॉयर, मैं देखना चाहता हूं कि आपका सीजीपीए कितना है, दैट टेल्स मी हाउ ब्रिलियंट यू आर। इट माइट नॉट बी द केस, हो सकता है कि किसी ने सीजीपीए 3.8 लिया हो लेकिन वो उतना स्किल ना हो, बच्चे ले लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, अच्छे ग्रेड्स ले लेते हैं, ठीक है, हो जाती है चीटिंग, मैंने भी की है, सब करते हैं, ठीक है। So that's a class environment, मैं वैसे एक जोक क्रैक कर रहा हूं ताकि लोग बोर ना हो, लेकिन मुझे डिग्री इज इम्पोर्टेंट। कल को हो सकता है आपका प्लान बने बाहर जाने का, जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी बाहर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को कहेंगे मैं हाईली स्किल्ड हूं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेती हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने यहाँ झंडे गाड़ दिए, मैं ये करती हूँ, वो कहेंगे एविडेंस कहाँ है?
So for the sake of evidence, you need that paper. That paper is your degree. It's very important. जब आपकी फाइल में आपके क्रेडेंशियल्स लगे होंगे, you will feel proud of it. So डिग्री एंड स्किल्स इंटर रिलेटेड. देखिए आप कॉलेज में आगे प्लेटफॉर्म मिल गया, अब आपने हमारे से कोर्स करना है, लेकिन जब एंड पे कोर्स फिनिश होगा तो जब तक डिग्री नहीं देंगे बेटा, यू डोंट हैव एन एविडेंस. आपके पास एविडेंस नहीं है कि ये मैंने कर लिया. सो यस, डोंट बी एजुकेशन फोबिया. गुल साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में बोला था तालीम. कायद आजम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगंबरों ने, सब ने कहा एजुकेशन लो. और मैं आपको बताऊं, वाकई यूके के अंदर हम रहते हैं, वहां पे 100% लिटरेसी है. दूसरा वैसे ही 100% तमाम लोग यूके के अंदर तालीम शुदा है, एजुकेटेड है. वहां पे ए लेवल्स 12वीं जमात तक अगर कोई स्टूडेंट नहीं आता स्कूल, तो आपको पता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम पुलिस पेरेंट्स को अरेस्ट कर सकती है कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, आप छुट्टियां क्यों करा रहे हैं, उसको बताया क्यों नहीं, एविडेंस क्यों नहीं दिया. और एक सर्टेन टाइम के बाद जब तक छुट्टी अलाउड है, स्कूल में आए, वापस आए. अब वो लोग इतना आगे क्यों चले गए? सबसे बेसिक रीजन है तालीम की वजह से. एजुकेशन, इंटेंशन, हमने ये करना है. ठीक है जी, और कोई सवाल है किसी का? एनीथिंग एल्स? चलें, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. आई होप कि आपको गुल साहब की प्रेजेंटेशन और थोड़ा बहुत जो मैंने आपसे बोला है आपको अच्छा लगा होगा. हमारा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कम से कम 4 साल का रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें जो आपका जो स्टूडेंट, जो बच्चा है, उसका रिलेशनशिप हमारे साथ ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो सुबह से शाम तक हमारे पास होगा. वीक में 5 दिन हमारे पास होगा. घर आएगा तो सो जाएगा, एग्जॉस्टेड होगा. तो हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की जिंदगी में. अब आप लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो बहुत शुक्रिया आपने कैश को चूज किया. आई कैन गारंटी यू कि इंशाल्लाह आपका ये डिसीजन अच्छा साबित होगा, एज लॉन्ग एज आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और हम अपनी पूरी करें. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल. अल्लाह हाफिज़. मैं आपकी मुलाकात अपने सिर्फ 2 लोगों से करवाना चाहता हूँ जो काफी अहम है हमारे लिए. उसकी रीजन ये है कि उनके साथ आपके बच्चों का खासतौर पर बहुत ज्यादा ताल्लुक रहेगा. But you please come around and introduce yourself and tell them what you do and what your role is. Thank you so much, Kulsa. This is Mariam. Professionally, I'm a designer, but I'm here operations and compliance officer. Students से related जितने भी issues हैं, उनके rules, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जितनी भी कंप्लायंस है, आई एम डीलिंग विद दैट. आपके टाइम टेबल मैनेजमेंट, आपके कोर्स वर्क से रिलेटेड चीज़ें, आपको लेक्चर्स रिक्वायर्ड हैं, किसी किस्म के नोट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको छुट्टी के लिए लीव चाहिए है, कोई भी चीज़ आपकी जो एडमिन से रिलेटेड है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जो फॉलो करने हैं, आई एम डीलिंग विद दैट. किसी भी किस्म का आपको टाइम टेबल में इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, रादर वो टीचर्स को करवानी है या स्टूडेंट्स को करवानी है, सो वो आपने मेरे पास आना है. ठीक है. इसके अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड टास्क हैं, वो आपने मेरे से डील करने हैं. प्लस जैसे गुल साहब ने बताया कार्ड्स के मामले में मैं बहुत सख्ती करती हूँ. स्टूडेंट विदाउट कार्ड्स कैंपस में अलाउड नहीं है. इसमें फाइन भी हो सकता है आपको, रादर गुल साहब ने बताया भी होगा. बंक आप नहीं कर सकते हैं, मेरी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, मैं स्टूडेंट्स को बंकिंग नहीं करने देती. सो कैमराज हमारे हर जगह पे इंस्टॉल्ड हैं. डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वेदर आप किसी भी कैंपस में हैं, आप स्टेप्स कॉलेज कैंपस में हैं या मेन कैंपस में हैं. इसके अलावा आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोर्स रिलेटेड हैं, टाइम टेबल, मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एडमिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स, आपने मेरे पास आना है, डिस्कस करना है और आई विल सॉल्व इट. यूनिवर्सिटी गुजरात का कोई भी इशू है, आपको मार्किंग की समझ नहीं आ रही है, आपको पेपर से रिलेटेड कोई मसला आ रहा है, आपको कोर्स को ड्रॉप करना है, कोई कोर्स ऐड ऑन करना है, मिड टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मार्किंग, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगी. सो मेरा और आपका इंटरेक्शन डेली बेसिस पे ही रहेगा. वैसे ग्रुप्स को डील मैं करती हूँ, आपको आपके ग्रुप्स अभी बन जाएंगे थोड़ी देर के बाद, आप लोगों से कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले ली गई है. ग्रुप में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी नोटिफिकेशन है, मैंने इशू करने हैं.
प्लस आपको अगर कोई भी डेली बेसिस पे लेक्चर नहीं मिला, कोई प्रेजेंटेशन नहीं मिली है, टीचर से कोऑर्डिनेशन करनी है, वो भी मेरे थ्रू आपकी होगी। सो डेली बेसिस का इंटरेक्शन होगा हमारा। वेलकम टू कैस। कोई भी क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आई एम अवेलेबल 8 to 6 में यहाँ पर अवेलेबल होती हूँ, आप मुझे उस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स रात में भी मैसेजेस कर रहे होते हैं क्योंकि ग्रुप में मेरा नंबर होता है, वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, बट ऑफिशियल आवर्स आर 8 to 6, यू कैन कांटेक्ट मी ड्यूरिंग दीज आवर्स। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, किसी क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकता है। आई थिंक नो वन। सो जब कोर्स स्टार्ट होता है तो वो कहते हैं वेलकम टू कैस, इंशाल्लाह क्लासेस में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच मरियम। आपका ऑफिशियली अब शुक्रिया अदा करता हूँ बेसिकली कि आप लोगों ने 2-2.5 घंटे हमें दिए, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया होगा ये सब कुछ सुनने के बाद कि ये मीटिंग जो या ये जो इंडक्शन थी ये कितनी अहम थी।